This is my second lesson plan, and my subject is computer. And I have just select the topic of introduction of computer and its application. Class is ninth, and date is 21/6/21, and this टाइम ड्यूरेशन इज़ 30 to 45 मिनट. आप 45 मिनट्स ले सकते हैं, उससे कम भी थोड़ा ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है. जनरल एड्स. जनरल एड्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपको बताते चलें कि जनरल एड्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो आम चीज़ जो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं अपने क्लासेस में, ठीक है, यूज़ करने के लिए. और ये लेसन प्लान्स वो टीचर्स बनाती हैं जो टीचिंग प्रैक्टिस कर रही होती है. लाइक आपने हमेशा अपने लेक्चर को डिलीवर करने से पहले सबसे पहले आप लेसन प्लान बनाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है टाइम मैनेजमेंट के लिए भी और बेटर लर्निंग के लिए भी, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा जो है अच्छा टीचर शो करने के लिए, ठीक है. सो जनरल एड्स जो है वो हमारे पास है चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर. एंड स्पेसिफिक एड्स हमारे पास क्या हो जाते हैं? चार्ट रिलेटेड टू द टॉपिक. आपने कोई भी ऐसा चार्ट बनाना है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो. कोई भी अच्छी सी पेंटिंग बना दें जो आपके टॉपिक को सारा रिप्रेजेंट कर रही हो, दिखा रही हो कि आप काम किस पे कर रहे हो, ठीक है. जनरल एम्स हमारे पास क्या आ गए? जो मकसद जो हमारे पास थोड़ा सा आम है, थोड़ा सा बताना बच्चों को, कुछ क्वेश्चन उनको सामने राइज करने, जैसे टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफ द स्टूडेंट्स. हम इस पे क्या करेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो नॉलेज देगी कंप्यूटर के बारे में स्टूडेंट्स को. नंबर टू, टू इन्हेंस द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट टूवर्ड्स कंप्यूटर. अब हम क्या करेंगे? स्टूडेंट्स के अंदर वो इंटरेस्ट पैदा करेंगे कि स्टूडेंट्स पढ़ें कंप्यूटर के बारे में, ठीक है. नंबर थ्री, स्पेसिफिक एम्स. हमारे पास स्पेसिफिक एम क्या होते हैं? नॉलेज है हमारे पास, अंडरस्टैंडिंग हो गया, एप्लीकेशंस हो गए. नॉलेज क्या है? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट कंप्यूटर. इस चीज़ को समझने के बाद स्टूडेंट्स लाइक हो जाएंगे कि वो समझ जाएं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर, हाउ वी यूज़ इट, एंड हम उससे कैसे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं. बहुत अच्छे बेनिफिट्स है. अंडरस्टैंडिंग. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर एप्लीकेशन. कंप्यूटर स्टूडेंट्स जो भी होते हैं वो लाइक हो जाते हैं समझने के लिए उनकी एप्लीकेशंस को भी, लाइक उनको काम क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है. एप्लीकेशन. स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज़ कंप्यूटर इन देयर डेली लाइफ. एप्लीकेशन क्या मतलब है कि वो बच्चे जब वो सॉफ्टवेयर्स और इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो वो बहुत आसानी से अपनी डेली लाइफ में कंप्यूटर्स को यूज़ करके उनसे फ़ायदा ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा जैसे आजकल जैसे काम हो रहे हैं वो ले सकते हैं, ठीक है. नंबर टू, टेस्टिंग. अब नेक्स्ट क्या है? टेस्टिंग है कि टीचर क्या ऐसे क्वेश्चन करके उनका दिमाग बनाएगी कि अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं. What kind of games do you like to play? किस तरह की गेम्स आपको पसंद है खेलना. नंबर टू, हाउ डू यू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. आप किस तरह आपस में बात करते हैं अपने दोस्तों से, अपने कज़न्स से, और जितनी भी सोशल लाइफ में आप बात करते हो वो किस तरह करते हो, किस चीज़ों से फ़ायदा लेकर आप करते हैं. बच्चे इसी में से समझ जाएंगे. हम आजकल फ़ोन यूज़ करते हैं, गेम्स खेलते हैं, वो भी फ़ोन में खेलते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन हमारा. अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक. नेक्स्ट टीचर अनाउंसमेंट करेगी टॉपिक की कि अब हम कौन सा टॉपिक पे आने वाले हैं, कौन सा आज का हमारा टॉपिक होगा जिस पे हम अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे. वेल स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स वेरियस एप्लीकेशन. हम आज के लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि हम जो कंप्यूटर जो है वो किस तरह काम करता है और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो किस तरह उनमें पाई जाती हैं, काम करती हैं, बहुत ज़्यादा सलाहियत देती हैं हम इंसानों को. सो सब्जेक्ट हमारे पास कॉलम्स हो गए. जिस तरह हम लेसन प्लान डिलीवर करते हैं तो हम सबसे पहले एक कॉलम्स बनाते हैं. सब्जेक्ट हो गया, पपल्स की और टीचर्स की एक्टिविटीज़ हो गई, और कुछ शीट्स वगैरह इस तरह बना के हम बच्चों को शो करते हैं कि ताकि उनका इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो जाए, हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करें, अच्छे से वो फीडबैक दे सकें. सो नंबर वन हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. नंबर वन हम ये शो करेंगे बच्चों को कि आपने जो आज की पहली टॉपिक का है वो है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, ठीक है. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. ये तो सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर. इट इज़ डिज़ाइन टू वर्क विथ इंफॉर्मेशन. ये डिज़ाइन किया गया है इंफॉर्मेशन के लिए और डेटा के लिए, और ये डिज़ाइन किया गया है
किसके साथ, टू वर्क विद इंफॉर्मेशन और डाटा, कि हम लोगों को इंफॉर्मेशन और डेटा देने के लिए इस पे काम किया गया है कि इसके थ्रू आप लोग इंफॉर्मेशन भी लेंगे और ज़्यादा बेनिफिट वाला डेटा लेंगे। इट रिसीव्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन, हमसे ये रिसीव करता है डेटा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र्स, जो यूज़र उसको यूज़ करेगा उससे ये इंफॉर्मेशन और डेटा लेता है। देन यूज़ एज इनपुट, उसको वो इनपुट में कर रहा होता है। जैसे आप जो भी टाइप करके कीबोर्ड पे चीज़ लिखते हो करते हो, वो इनपुट होकर कंप्यूटर में जब जाती है तो वो यूज़र से इनपुट करती है, ठीक है। दस द कंप्यूटर प्रोसेस द कन्वर्टेड इन टू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड गिव आउटपुट टू यूज़र, उस चीज़ को उसको कंप्यूटर प्रोसेस करेगा एंड कन्वर्ट करेगा एक मीनिंगफुल, बहुत ज़्यादा मीनिंग देने वाली इंफॉर्मेशन जो आउटपुट में यूज़र को देता है। लाइक आउटपुट हो गया, आपका फीडबैक हो गया, जो हम यूज़ करने वाले को कंप्यूटर देता है, ठीक है। 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हमारे पास 3 मेन कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं। कैसे, क्या क्या होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम हैज़ 3 मेन कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड द यूज़र। खुद यूज़र होता है, उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो उसको बेनिफिट देता है, जो काम करता है। द इक्विपमेंट एसोसिएट विथ कंप्यूटर सिस्टम, वो सब कंप्यूटर के इक्विपमेंट, जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट यूज़र द हार्डवेयर व्हाट टू डू। अब सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है? जो कि हम लोगों को सॉफ्ट कॉपी में मिलती है, वो चीज़ जिसको आप टच ना कर सकें, इनटेंजिबल लाइक चीज़ें हों, हम उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। लाइक आपके कंप्यूटर में ही अंदर चीज़ें जो होती हैं वो सब सॉफ्टवेयर में होती हैं, आपके हाथ में जो चीज़ आ गई वो हमारे पास का हार्डवेयर कहलाती हैं, ठीक है। लाइक 3 स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस, हमारे पास इनपुट है, प्रोसेसिंग है, फिर आउटपुट है। इनपुट करेंगे, देन हमारा प्रोसेसिंग वो काम होगा, देन वो हम लोगों को आउटपुट देगा। इनपुट क्या होता है? द इनपुट स्टेज इन्वॉल्व्स putting raw data into computer by the user with the help of any input device। इनपुट करना, जो इनपुट की जो स्टेज होती है वो इन्वॉल्व होती है पुटिंग रॉ मटेरियल में। आपने रॉ मटेरियल रखा हुआ है उसके अंदर, मतलब आपने जो जो इन करते जा रहे हैं वो रॉ मटेरियल है, ठीक है। वो इनटू कंप्यूटर आपने रखा, डाला, मतलब आपने इन किया कंप्यूटर में। देन बाय द यूज़र, हमारे तरफ से जो हम करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एनी इनपुट डिवाइस, लाइक हमने कीबोर्ड से जो भी इन किया, हम हैं यूज़र, देन हमने कंप्यूटर से जो इन किया कंप्यूटर में, दैट्स कॉल्ड इनपुट। देन प्रोसेसिंग, कंप्यूटर का काम है प्रोसेसिंग। द प्रोसेसिंग स्टेज इन्वॉल्व्स डूइंग समथिंग और मैनिपुलेटिंग द इनपुट एज पर द जस्टिफिकेशन गिवन बाय यूज़र। वो प्रोसेसिंग स्टेज जो इन्वॉल्व करती हैं डूइंग समथिंग, जो लगातार कुछ करके और मैनिपुलेट करके सारे डेटा को इनपुट वाला सब लेके और जस्टिफाई करके फिर जो है वो जो यूज़र दे रहा होता है सबको जस्टिफाई करती है, मैनिपुलेट करती है और प्रोसेस करती है। दीज आर द स्टेजेस ऑफ प्रोसेसर। देन आउटपुट, the output stage involves displaying the result of the instructions given via same input output device like that। the वो output stage जो involves करती हैं displaying the result of, मतलब display करती है, आपको दिखाती है, आपको show करती है result जो कि हमने उसको instruct किया था, वो हम लोगों को आउटपुट में दिखाती है। जो हमने इस पे इन किया था वो हमें आउटपुट में रिज़ल्ट दिखाती है, ठीक है। हमने इसको इंस्ट्रक्ट किया था, हमने इनपुट किया था, तो हम लोगों को वो आउटपुट देगा। जैसे कि हमने इसमें एग्जांपल लिख के बच्चों को ज़्यादा मज़ीद समझाने के लिए किया है कि मॉनिटर हमारा हो गया, ठीक है। जो हमारा मॉनिटर सामने दिख रहा है, रिज़ल्ट हमें शो हो रहा है, वो हम कहलाते हैं आउटपुट। एंड देन स्पीकर्स, स्पीकर से बाहर आवाज़ आता है हमें, वो हमारा आउटपुट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिकेपिचुलेशन। रिकेपिचुलेशन वो चीज़ होती है जो हम खुलासा कह सकते हैं, लाइक बच्चों को हम थोड़ा सा तफसील में समझाएंगे कि अब हमने क्या पढ़ा है और आप क्या समझें, क्या इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट कंप्यूटर, आप क्या जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। देन डिफाइन वेरियस इन विंडोज़ और डिफाइन हार्डवेयर
इनपुट आउटपुट। अब हम थोड़े से क्वेश्चनिंग करेंगे इसके बारे में कि आप हमें बताएं विंडोज़ क्या क्या कैसे कैसे होता है, और डिफाइन करें हार्डवेयर क्या होता है, एग्जांपल में बताएं इनपुट क्या होता है आउटपुट क्या होता है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, किस किस जगह पे हम लोग कंप्यूटर को जो है वो बहुत बेनिफिशियली यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेते हैं। दैन एजुकेशंस, हम एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल के वक्त में। और हेल्थ, लाइक आपके हॉस्पिटल्स, मेडिकल्स, जितने भी फील्ड हैं उस पर जो है वो कंप्यूटराइज काम होता है। सारी फाइल्स डेटा हमारे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। इन शॉप्स, जितने बड़े बड़े शॉप्स हैं, लाइक बड़े मॉल्स हैं एंड बड़े जो है वो स्टोर्स हैं, उनमें हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं फुल ऑफ डाटा के लिए। ठीक है। इन बिज़नेस, बहुत ज़्यादा बिज़नेस में काम आता है। इन गवर्नमेंट फील्ड, जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं उन सब में हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा पैमाने पे। हम होमवर्क क्या देंगे बच्चों को कि आपकी जो टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू गो थ्रू द लेसन एंड मेमोराइज ऑल द एप्लीकेशन और एरियाज ऑफ कंप्यूटर। हम आप लोगों को पीटी ये करते हैं कि आपने जाना है, पीटी आपसे क्वेश्चंस करेगी कि जाएं आप किस तरह, आपने उस लेसन के थ्रू जाना है, मेमोराइज़ करना है, जो कि आज का लेक्चर आप लोगों को मिला है। और सारी की सारी एप्लीकेशन जो आपने देखी हैं, जो भी कंप्यूटर के एरियाज़ में आती हैं, आपने सबको मेमोराइज़ करना है, समझना है। और देन जो है वो टीचर आपसे क्वेश्चन करेगी, आपने उनका फीडबैक बहुत अच्छे से देना है। थैंक यू सो मच गाइस, आपने मेरा लेसन प्लान सुना एंड थैंक यू सो मच।